नमस्ते दोस्तों। आज हम आपके साथ भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने मन पर विजय प्राप्त करने हेतु जो गीता ज्ञान दिया हुआ था उसे ही आज हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि इस वीडियो के जरिए आपको बहुत कुछ नया जानने को और कुछ सीखने को मिलने वाला है जो आपके जीवन को बदल सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने जो कुछ भी जानकारी आपके साथ शेयर की हुई है वो सब जानकारी हमने श्रीमद् भगवत गीता से ली हुई है। तो बिना समय गवाए गीता सार। दोस्तों, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, जिस व्यक्ति ने अपने मन को जीत लिया हुआ है उसके लिए उसका मन सबसे बड़ा मित्र है, और जो व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाया है उसके लिए उसका मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसने अपने मन को जीत लिया हुआ है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया हुआ है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। और इस तरह के पुरुष के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान एक समान होता है। इसीलिए अर्जुन, अगर तुम्हें अपने जीवन में सुख और शांति चाहिए तो तुम्हें अपने मन को अपने वश में करना होगा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के मुख से ये सब बातें सुनने के बाद अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहता है, माधव, ये कहना तो बहुत आसान है कि तुम अपने मन पर काबू पा लो और तुम अपने मन के स्वामी बन जाओ, परंतु यही तो सबसे बड़ा दुर्गम कार्य है, क्योंकि मेरा मन तो वायु की तरह चंचल, हठी और अत्यंत बलवान है। और इसी कारण मुझे अपने मन को अपने वश में करना बहती हवा को अपने वश में करने से ज्यादा कठिन लग रहा है। इसलिए माधव, मुझे ये बताइए कि आखिर ये मन क्या है और इस मन को अपने वश में कैसे कर सकते हैं। अर्जुन का ये प्रश्न सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, मानव का मन मानव के शरीर का एक अदृश्य अंग है जो बाहर से कभी दिखाई तो नहीं देता, किंतु वो मानव के शरीर का सबसे शक्तिशाली अंग है। मानव को मैं के घमंड का मदिरा पिला पिला कर मदहोश करने वाला पाखंडी केवल ये मन ही है, क्योंकि इसके हाथ में मोह माया का जाल है जिसे मनुष्य कामनाओं पर टालता रहता है और उसे अपने काबू में करता रहता है। मानव का मन शरीर से भी मोह करता है और अपने खुशियों और अपने दुखों से भी मोह करता रहता है। खुशियों में ये मन खुशियों भरी गीत गाता है और दुखों में ये मन दुखों भरी गीत गुनगुनाता है। दूसरे लोगों को अपने दुख में शामिल करके मनुष्य के मन को बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। किसी भी मानव को उसका मन जीवन के आखिरी तक अपने जाल में इतनी आसानी से बाहर निकलने नहीं देता, और इसी तरह उसे अपने रस्सी में बांधकर उसने तरह तरह के नाच नचवाता रहता है। और ये सब तब तक चलता रहता है जब तक कि वो व्यक्ति अपने आप को अपने मन के अधीन रहने देता है। और जब वो व्यक्ति अपने मन के अधीन ना रहकर अपने मन को अपने अधीन करने लगता है तब उसका मन उसके काबू में आ जाता है। मनुष्य का मन मनुष्य के जीवन को अंत तक इतनी फुर्सत भी नहीं देता कि वो अपने अंदर में झांक कर अपनी अंतरात्मा को पहचाने और उस आत्मा के अंदर जिस परमात्मा का प्रकाश है उस परमात्मा को साक्षात्कार कर सके। इसीलिए अर्जुन, किसी भी जीवित प्राणी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वो प्राणी अपने मन को काबू करके अपने अंदर झांक कर अपने अंतर आत्मा को देखें। और जब वो व्यक्ति ऐसा करेगा तब उस व्यक्ति को अपने अंतरात्मा के अंदर परमात्मा का प्रकाश स्पष्ट से दिखाई देने लगेगा, और इसी को ही परमात्मा यानी कि ईश्वर का साक्षात्कार कहते हैं। अर्जुन, मानव का शरीर एक रथ की तरह होता है, जैसे आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा आदि इन सभी पांचों इंद्रिय रूपी घोड़ों को जो सारथी चलाता है वो सारथी हमारा बुद्धि है, और उस सारथी के हाथों में जो लगाम है वो हमारा मन है, और उस शरीर रूपी रथ में जो बैठा हुआ स्वामी है वो मनुष्य की आत्मा है। मनुष्य की इंद्रियां विषय की ओर आकर्षित होती रहती है और वो सब तक होते रहते हैं जब तक कि वो मनुष्य अपने मन को काबू में ना लाए। हे अर्जुन, जब तुम स्वयं अपने मन के अधीन ना रहकर अपने मन को अपने अधीन कर लेते हो तो मन तुम्हें एक अच्छा सारथी की तरह तुम्हें शरीर रूपी रथ सीधे भगवान की ओर ले जाता है। तुम्हारा मन यदि तुम्हारा स्वामी है और तुम उसके अधीन हो तो तुम्हारा मन तुम्हें माया के बंधन में जकड़ता रहेगा, और जब तुम अपने मन पर काबू पालोगे और तुम उसके स्वामी हो जाओगे तो ये मन तुम्हें मोक्ष की द्वार तक ले जाएगा। तो आखिर मन को बस में कैसे करें? हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें मनुष्य के मन को काबू में कैसे लाते हैं उसके बारे में बताता हूँ, जो तुम्हारे लिए और हर उस व्यक्ति के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है जो अपने मन को अपने वश में करना चाहता है।
इसीलिए तुम इसे ध्यान से जरूर सुनना। अर्जुन, मानवीय मन को दो तरीके से अपने बस में कर सकते हैं। पहला तरीका है अभ्यास और दूसरा तरीका है वैराग्य। इन दोनों तरीकों से ही तुम अपने मन को बस में कर सकते हो। अब इन दोनों तरीकों के बारे में मैं तुम्हें विस्तार में बताता हूँ। अभ्यास दोस्तों, अभ्यास का अर्थ है निरंतर अभ्यास, यानी अपने मन को एक काम पर लगा दो, वो वहां से भागेगा, फिर उसे पकड़ कर लाओ, फिर वो वहां से फिर से भागेगा तो फिर से उसे पकड़ो, और ऐसा बार बार करना पड़ता है। फिर कहीं जाकर हमारा मन बस में आ जाता है और इसी को ही अभ्यास कहते हैं। दोस्तों, अभ्यास में आप भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण भी कर सकते हो, जैसे मैं हर रोज करता हूँ, क्योंकि भगवान के नाम जाप से हमारा मन ताड़ता है और हमारे मन में जो गंदे और विनाशकारी ख्याल आते रहते हैं, वो नाम जपने से वो धीरे धीरे आना कम हो जाते हैं और हमारा मन हमारे काबू में आने लगता है। अब मैं आपको उस हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में बताता हूँ, जिसे मैं हर रोज जपता हूँ। ये मंत्र पौराणिक संप्रदाय यानी कि वैष्णव संप्रदाय से आया हुआ है। वो मंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा, जो अर्जुन के मन में भी आया था, कि अगर अभ्यास से ही हमारा मन हमारे बस में आ जाता है तो फिर वैराग्य की क्या आवश्यकता है, और आखिर ये वैराग्य है क्या? तो इसका जवाब देते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वैराग्य हे अर्जुन, वैराग्य की आवश्यकता इसीलिए होती है क्योंकि एक बार हमारा मन जब ठीक रास्ते पर आ जाने के बाद हमारा मन फिर से उल्टे रास्ते पर ना चला जाए, इसीलिए वैराग्य की आवश्यकता है। क्योंकि इंद्रिय के विषय मानव के मन को सदा उल्टे रास्ते पर आकर्षित करते रहते हैं, यानी कि काम की तृष्णा, भोग, विलास, मोह इत्यादि चीजें मानव के मन को फिर से अपनी ओर खींच लेते हैं। इसीलिए हमारे मन को ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सारे विषय यानी कि काम की तृष्णा, भोग, विलास, मोह इत्यादि ये सब चीजें मिथ्या और मोह का भ्रम है। जब हमारा मन इस सत्य को अच्छे से समझने लगता है तो इन सभी विषयों से मोह नहीं रखता। इसीलिए हमारे मन को समझना बहुत जरूरी है कि ये सारे विषय यानी कि काम की तृष्णा, भोग, विलास, मोह इत्यादि सब चीजें मिथ्या और मोह का भ्रम है। जब हमारा मन इस सत्य को अच्छे से समझ लेता है तो इन सभी विषयों से मोह नहीं रखता, बल्कि उसे ही वैराग्य कहते हैं। अगर आप भी इन दोनों तरीकों को अपने जीवन में अपना लेते हो तो आप भी अर्जुन की तरह अपने मन को बस में कर सकते हो। दोस्तों, आज का गीता ज्ञान सिर्फ इतना ही। इसका पार्ट 2 हम आगे लाने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इसी के साथ हम मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए इट्स हार्ड टू लिव बट अंटिल वी मीट अगेन।